दिल सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए। सावरिया तेरी याद में निगाहों से दिल का सलाम आ रहा है। ऑल इंडिया रेडियो पर उस वक्त काफी शोहरत बटोर चुकी एक गायिका का इंटरव्यू प्रसारित हो रहा था। तभी उनके फोन की घंटी बजती है। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, पहचाना हमें? हम वो हैं जो किसी को भी इंडस्ट्री से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। और थोड़ा बहुत हालचाल जानने के बाद फोन कट जाता है। ये आवाज एक नामी पार्श्व गायिका की थी। ये मुमकिन है कि वो भी इस इंटरव्यू को सुन रही थी। फोन जिसके पास आया, बहुत पूछने पर भी उन्होंने इस बाबत कभी मुंह नहीं खोला। पर शायद किसी अनजाने से अंजाम का डर उन्हें जरूर सताने लगा था। कौन थी ये गायिका? राजस्थान के रेत के धौरों से निकली एक ऐसी नैसर्गिक आवाज जिसे सुना तो बहुत लोगों ने, लेकिन उनका नाम तक ठीक से याद नहीं। बेहद गरीबी और अभावों के बीच पली ये प्रतिभा जब अपने उठान पर आई तो दिग्गज गायकों के मजबूत सिंहासन हिल उठे थे। जिनके गानों के रिकॉर्ड्स फिल्म की रिलीज से पहले ही बिक जाते थे। उनके गाए गाने जब रिलीज होते तो उन्हें सुनकर लोग शर्त लगाया करते कि ये लता मंगेशकर ने गाया है या किसी और ने, जिसके लाइव शो के दौरान लोग बाहर बैठकर घंटों पहले उनका इंतजार किया करते। हम बात कर रहे हैं बीते जमाने की एक ऐसी सिंगर की जिसकी आवाज की मदहोशी और सुरूर लोगों के सर चढ़कर बोलता था। नाम है उनका मुबारक बेगम। आप में से बहुतों ने ये नाम सुना भी होगा और नहीं भी। रूह में उतर जाने वाली आवाज की मल्लिका मुबारक बेगम आज सचमुच परिचय की मोहताज हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कोई साजिश थी या कुछ और? जब किसी ने लिया नाम, शोहरत की बुलंदी पर आकर अचानक उन्हें काम मिलना क्यों बंद हो गया? हद तो तब पार हो गई जब गाने उनकी आवाज में रिकॉर्ड कर लिए जाते, लेकिन जब वो मार्केट में आते तो उनमें कोई दूसरी आवाज होती। उन्हें आया वो फोन, धमकी थी या कुछ और, जिसके बाद उनका कैरियर तेजी से डूबता चला गया। SD बर्मन, नौशाद, कल्याण जी, आनंद जी जैसे संगीतकारों के साथ काम करने वाली इस कलाकार के जीवन का ज्यादातर हिस्सा मुंबई की एक बेहद बदनाम बस्ती में 8 बाई 10 के कमरे में क्यों बीता? हमसे तरके मोहब्बत न की, और किस शिकायत के साथ वो इस दुनिया से चली गईं। जानेंगे मुबारक बेगम के अर्श से फर्श तक का सफर। बने रहिए मेरे साथ। उल्फत का जब किसी ने लिया नाम। नमस्कार, प्रणाम, आभार। मैं हूँ RJ कंगना। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर। राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र झुंझुनू, जहां अपने नाना के घर 18 जुलाई को 1930 के दशक के मध्य में मुबारक बेगम का जन्म हुआ था। घोर गरीब परिवार में पैदा हुई मुबारक बेगम के 5 भाई बहन थे। उनके अब्बा लारी चलाते थे। गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। कुछ समय बाद राजस्थान से इनका परिवार अहमदाबाद आ गया। यहाँ इनके अब्बा और ताया जी फलों की रेहड़ी लगाते थे। नन्ही मुबारक को फिल्में देखने का बहुत शौक था, क्योंकि उनमें सुरैया और नूरजहां के गीत होते थे। आँखों में हर एक रात गुजर जाती। जब वो अपने ताया के साथ फिल्म देखकर घर आती तो सुरैया के गाए गीत हूबहू पेश कर देती। आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई हो नहीं सकी। उनके अब्बा को भी गाने बजाने का शौक था। मुबारक बेगम की गायन प्रतिभा को पहचान कर उनके अब्बा उन्हें जगह जगह गाने के लिए ले जाते। कुछ वक्त बाद परिवार मुंबई आ गया।
यहाँ भी मुबारक मौका मिलने पर जहाँ तहाँ गाने जाती और कम उम्र में ही उन्होंने रेडियो पर गाना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन आकाशवाणी पर उनका गाना सुनने के बाद महबूब स्टूडियो से उन्हें एक फिल्म में गाने के लिए बुलावा आया। अपने अब्बा के साथ जब मुबारक स्टूडियो पहुंची तो वहां मौजूद बहुत सारे लोगों को देखकर घबरा गईं और गाना गा ही नहीं पाईं। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद उन्हें संगीतकार शौकत देहलवी ने फिल्म आइए में पहला ब्रेक दिया। गाना था मोहे आने लगी अंगड़ाई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में गाया, जैसे बसेरा, डोलती नैया, फूलों का हार और ममता। 1953 में कमाल अमरोही की फिल्म दायरा में मुबारक बेगम को एक बड़ा ब्रेक मिला। इसके 7 गाने उन्होंने गाए। दुर्भाग्य से फिल्म फ्लॉप हो गई और गानों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया, पर इसका एक गाना देवता तुम हो मेरा सहारा तब से लेकर आज तक बहुत पसंद किया जाता है। 1955 में बिमल रॉय की क्लासिक फिल्म देवदास के गाने के लिए जब मुबारक बेगम ऑडिशन देने पहुंची तो एसडी बर्मन ने उन्हें अपनी आवाज को और पॉलिश करने के लिए कहा। बाद में गीतकार साहिल लुधियानवी ने उनके नाम को फिर सुझाया। उन्हें बुलाया गया और एक गाने की केवल 2 पंक्तियां गाने को दी गईं, जिन्हें बार बार दोहराना था। पंक्तियां इस तरह थीं, वो न आएंगे पलटकर, उन्हें लाख हम बुलाएंगे। मुबारक बेगम ने ऐसे सुर लगाए कि साहिर साहब ने प्रभावित होकर पूरा गाना ही लिख दिया। इसके बाद 1958 में बिमल रॉय की फिल्म मधुमती में मुबारक बेगम का एक और हिट गाना आया, हाले दिल सुनाएंगे। इस दौरान वो कई और फिल्मों में गाने गाती रही। 1963 में एक फिल्म आई थी हमराही, जिसमें उन्होंने शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी के साथ एक गाना गाया था। इस गाने में मुबारक बेगम की आवाज की खूबसूरती और मासूमियत देखते ही बनती है। पेश है ये गाना। इस गाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। ये गाना मुबारक बेगम को इसलिए मिला क्योंकि एक टॉप की गायिका इसकी रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आ पाई थी। ये गाना हमराही का थीम सॉन्ग था, लेकिन जब उस शीर्ष गायिका को पता चला कि ये मुबारक बेगम ने गाया है तो वो भड़क उठी। लेकिन संगीतकार जयकिशन जी भी अड़ गए और बोले कि वो इसे किसी और से गवाने नहीं देंगे, और इस तरह मुबारक के हिस्से में एक और नायाब गाना आया। इसकी लोकप्रियता देखकर 60 के दशक में फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस हिट नंबर को गाने के लिए मुबारक बेगम को बुलाया गया था। जनता उन्हें कितना चाहने लगी थी, इसका एक और छोटा सा किस्सा इस तरह है। अपने लाइव कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बार तलत महमूद और मन्नाडे के साथ रंग भवन में परफॉर्म किया था। आलम ये था कि लोग उन्हें सुनने के लिए आयोजन स्थल के बाहर गाड़ियों में घंटों बैठे थे। जब उन्होंने गाया तो गगन भेदी तालियों का समा देखने लायक था। अब बात उस गाने की जो मुबारक बेगम के कैरियर में मील का पत्थर साबित हुआ। साल था 1961। डायरेक्टर केदार शर्मा की फिल्म हमारी याद आएगी। इसमें मुबारक बेगम को एक गाना ऑफर हुआ था, जिसका संगीत दिया था स्नेहल भाटकर ने। जब मुबारक ये गाना रिकॉर्ड कर रही थी, उस दौरान केदार शर्मा गाना खत्म होने तक अपनी आंखें बंद किए बैठे रहे। फिर वो उठे और मुबारक को 4 आने दिए। जब वो झिझकी तो संगीतकार स्नेहल भाटकर ने कहा, ले जाओ, वो जिसे भी पैसे देते हैं वो नाम कमाता है। गाना मशहूर हो गया, इस कदर कि लोग ज्यूक बॉक्स में 4 आने डालकर दिन भर इसे सुनते रहते। उनके बीच शर्त लगती थी कि इसे किसने गाया है, लता मंगेशकर ने या मुबारक बेगम ने। मुबारक का गाया ये गाना जो एक बार सुन लेता है इसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इसमें उनकी आवाज डिवाइन और सुप्रीम लेवल तक पहुंच गई है। खबर तो इसके बारे में भी कुछ यही थी कि इसे
लता मंगेशकर गाने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं पहुंच पाई। शूटिंग को समय पर पूरा करना था, इसलिए इसे मुबारक बेगम से गवाया गया और इसने इतिहास रच दिया। ये गाना भारत के साथ साथ पाकिस्तान और ईरान इराक में भी बेहद मशहूर हुआ। ये बिजली रात कर जाएगी तेरे। इसके अलावा 1967 में आई फिल्म अराउंड द वर्ल्ड में ये मुंह और मसूर की दाल और 1968 की फिल्म सरस्वती चंद्र में गाया उनका गाना वादा हमसे किया दिल किसी को दिया भी सुपरहिट रहे। वादा हमसे किया दिल किसी को दिया बेवफा हो बड़े। वैसे तो मुबारक बेगम ने फिल्मों में 150 से ऊपर गाने गाए। इसमें उन्होंने कई डुएट लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ भी गाए थे। उनकी कुछ और फिल्मों के नाम इस तरह हैं: सुशीला, हम एक हैं, चंदन, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, पुनर्मिलन, फरियाद, वीर दुर्गादास और जुआरी वगैरह। जन्म जन्म हम संग रहेंगे, जन्म जन्म हम संग रहेंगे। अब बात करते हैं कि कैरियर में शोहरत पा चुकी और बुलंदी पर बैठी मुबारक बेगम का कैरियर क्यों आंधी तूफान की तरह लड़खड़ा कर नीचे आ गया। रेगिस्तान की सुरीली आवाज जिसमें बनावटीपन नहीं बल्कि रस टपकता था, वो आवाज देखते ही देखते तेजी से क्यों गायब हो गई या गायब कर दी गई। हर शाम ये सवाल मुहब्बत से क्या। उनके पास कई फिल्मों के गाने रिकॉर्ड करने के प्रस्ताव पहले से ही थे, कई और पर चर्चा चल रही थी। अच्छा खासा कैरियर था, लेकिन अचानक इन्हें मिले ऑफर्स एक के बाद एक इनके हाथ से फिसलते चले गए। वीडियो की शुरुआत में हम एक फोन कॉल का जिक्र कर चुके हैं जो मुबारक बेगम के पास आया था। 1965 के बाद तो उन्हें काम मिलना जैसे बंद ही हो गया था। आपको एक वाकया सुनाती हूँ कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति से अनजान सीधी सादी मुबारक बेगम को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया। ये भी एक सच्चाई है कि वो नाम और शोहरत के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए गाती थीं। हमें दम दई के सौतन घर जाना बरने। आपको फिल्म जब जब फूल खिले तो याद होगी। इसका जिक्र होते ही बेहद मशहूर गाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना बरबस ही याद आ जाता है। सभी को पता है कि इसे सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने गाया था, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये गाना पहले मुबारक बेगम की आवाज में रिकॉर्ड हो चुका था। जी हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहता तो ये गाना भी मुबारक की आवाज में ही होता, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद एक दिन उन्हें फिर स्टूडियो बुलाया जाता है। मुबारक बेगम को लगा कि शायद कोई दूसरा गाना रिकॉर्ड करना होगा। पहुंचने पर म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी उनसे कहते हैं कि अब ये गाना डुएट हो गया है। मुबारक समझ गईं कि इस गाने में उनकी आवाज अब कभी नहीं सुनाई देगी। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, बस अपने पैसे लेकर भारी दिल से घर वापस आ गईं। मुरव्वत बेवफा बेगाना ए दिल आप। ठीक इसी तरह एक और फिल्म काजल का एक गीत उनकी आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, पर जब बाजार में ये गाना आया तो उनकी जगह किसी दूसरी नामी गायिका की आवाज थी। इस तरह एक बार नहीं बल्कि बार बार उनके साथ ये हुआ। जिन नामी संगीतकारों के साथ वो काम कर चुकी थी, उन सभी ने उनसे शायद किसी मजबूरी या डर के चलते दूरी बना ली थी। काफी हाथ पैर मारने के बाद कुछ गाने रिकॉर्ड भी किए तो वो मार्केट में आए ही नहीं या आने नहीं दिए गए। प्यार करूं और प्यार करूं। 1970 का दशक आते आते उनके हाथ एकदम खाली हो चले थे। हालात ऐसे बन गए कि वो काम मांगने जिस आर्टिस्ट के घर जाती उन्हें मना कर दिया जाता, ना ही उन्हें किसी शो में परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता। HMV जैसी कंपनी उन्हें कोई रॉयल्टी नहीं देती थी, बल्कि बाकी शीर्ष के चतुर गायक गायिकाएं इसे हासिल करने में सफल रहे। है यूं ही आग दिल में तुम्हारे, हम एक और बिजली। अपने बच्चों का पेट पालने की जद्दोजहद और इंडस्ट्री के ऐसे बर्ताव से मुबारक बेगम अवसादग्रस्त हो गईं। उन्होंने नींद की गोलियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। कई जगह दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपने इस गुस्से को जाहिर भी किया है। उन्होंने कहा भी कि दुनिया जानती है कि किसने मुझे सफल नहीं होने दिया।
ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि कई कलाकारों के साथ किया गया है। वो कौन है कौन नहीं ये तो खुदा ही जानता है, आप लोग भी जानते हैं। गाने मेरे कटने शुरू हो गए, कटने क्या कटवाने हो गए शुरू। वहीं कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनके नेक व्यवहार की मुबारक बेगम ने खुलकर तारीफ की। उनमें हृदयनाथ मंगेशकर, एक्ट्रेस मीना कुमारी और सिंगर गीता दत्त शामिल हैं। उन्होंने अपना आखिरी गाना 1980 की फिल्म रामू तो दीवाना है के लिए गाया था। अब एक नजर उनके पारिवारिक जीवन पर डालते हैं तो यहाँ भी दर्द और बेइंतहा संघर्ष के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जिसका बचपन गरीबी रेखा के नीचे बीता। जगन्नाथ शर्मा नाम के एक प्रोड्यूसर से उनकी शादी हुई थी। 2 बच्चे होने के बाद शौहर बीवी बच्चे छोड़कर चल दिए और कभी पलट कर नहीं देखा। आजा बलम, अरे जाई आजा बलम। किस्मत को शायद अभी सब्र नहीं आया था। काम ना होने और गरीबी के चलते वो अपने बच्चों के साथ मुंबई के एक बेहद बदनाम इलाके के एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर हो गईं। कई साल उन्होंने इसी जगह पर बिताए। फिर एक्टर सुनील दत्त की कोशिश से मुंबई की जोगेश्वरी में उन्हें एक कमरे का फ्लैट मिला, जिसमें उनका एक बेटा, बहू, एक बेटी और बेटे की 4 बेटियां रहा करती थीं। बेटा टैक्सी चलाता था। 40 साल से अधिक की उनकी बेटी शफाक बानो पार्किंसंस रोग से पीड़ित थी। बढ़ती उम्र और आर्थराइटिस के चलते मुबारक बेगम का चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। इस लाचारी में उन्होंने सरकार और उद्योग जगत से मदद की गुहार लगाई, जिसके फलस्वरूप हर महीने उन्हें 3000 रुपए मिलने लगे। लेकिन इसमें किसका घर चलेगा? घर के सभी खर्चे अलग और बेटी की दवाइयों पर अकेले 10,000 का खर्चा हर महीने था। खुददार मुबारक बेगम अपने बेटे से कोई मदद नहीं लेती थीं। 2015 में उनकी बेटी का भी निधन हो गया, जिसके सदमे में उनकी बूढ़ी आंखें पत्थर आ गईं। इस उम्र में वो किसी रियलिटी शो का हिस्सा नहीं बन सकती थी और ना ही उनकी तरह लड़ सकती थी। मुबारक बेगम की शिकायत आखिरी वक्त तक यही रही कि मैं किन हालातों में किस जगह पर रहती हूँ, किसी ने नहीं पूछा। सब ने खूब उछाला और जमकर मेरा मजाक उड़ाया। लंबी तन्हाई, उपेक्षा और बीमारी के बीच 18 जुलाई 2016 को 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। लेकिन अब भी ऐसा लगता है मानो मुबारक बेगम कहीं दूर खड़ी कह रही हैं कि कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी। क्या सचमुच मुबारक बेगम के साथ जो हुआ वो महज एक संयोग था या कुछ और? अपने विचार मेरे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिल्म जगत की ऐसी ही और भी कई शख्सियतों और रोचक किस्सों को जानने में अगर आपकी रुचि हो तो देखते रहिए सिनेमा सफर। मुझे यानी RJ कंगना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।